मैंने सुना जो कच्चा कलवा है मनी ट्रांसफर कर देता है, इधर से पैसा उठा के उधर। सच्चाई है आपकी बात के अंदर, बाहर के मुल्कों का सारा पैसा हम इंडिया में लिया था। मेरा एक केस आया था, मुझे फला बंदे को मरवाना है, ठीक है करूंगा, मैं डरता नहीं उन चीजों से। अभी आप किस किस तरह के साधना करते हो? पिशाच भूत कच्चे कड़वे हुए ये सिद्ध कर रखे हैं मैंने, महाकाली की सिद्धि है। आपके पास जो अभी कच्चा कलवा है, आपने किस किस प्रकार के काम लिए हैं उससे? बहुत काम लेता हूँ मैं। जैसे मान लीजिए आज मेरे पास कोई आ गया कि गुरुजी मेरे को ये काम करना है, सबसे ज्यादा वशीकरण के ही केस आते हैं, उसके लिए मैं उनका प्रयोग करता हूँ। बच्चे पागल हो रहे हैं, पल भर में काम कर दूंगा। खर्चा कितना लगेगा? 1100, 2100, 5000। सबसे पावरफुल वशीकरण मनमोहिनी वशीकरण है। मैं चाहूँ कि भाई मैं फॉरेन में कोई इंसान बैठा है और उसके ऊपर वशीकरण करना है। हो जाता है? आपके ऊपर कभी अटैक हुआ हो किसी ऐसी शक्ति का, नेगेटिव एनर्जी का? इस प्रकार का काम कई बार होता है हमारे साथ, लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं पाती हैं ये चीजें। सर्वा हनुमान जी, भोलेनाथ, महाकाली, इनकी सिद्धियां सब साथ लेके चलता हूँ। मेरे पास जो बहुत कम तांत्रिक ऐसे आते हैं जो ग्रस्त होते हैं, आपने बताया कि आप ग्रस्त हो, तो इसकी क्या सिद्धि साधनाएं होती हैं? आप कैसे आए तंत्र में और ग्रस्त में ही क्यों तंत्र को चुना आपने, ये बताओ आप पूरी। देखिए आपको मैं बात बताऊं कि मेरी उम्र जब 4 साल थी तो मेरे माता पिता को कोई बच्चा नहीं होता था। अच्छा, ठीक है। और वो बच्चा नहीं होने के कारण वो कोई गुरु के शरण में चले गए। वो गुरु थे आसाम गुवाहाटी में, कामाख्या स्थान है। हाँ, नीलांचल पर्वत। नीलांचल पर्वत। तो वहाँ पे स्थान है, उस जगह मेरे माता पिता गए तो उन्होंने ये वादा कर लिया कि पहली संतान गुरुजी आपको अर्पण करेंगे, जो भी पहली संतान होगी हमारी वो आपको अर्पण कर देंगे। तो उसी विधि से और आज मैं इस धरती पे हूँ। मेरे माता पिता को गुरु के आशीर्वाद से मैं हुआ और उसके बाद उन्होंने मुझे वहाँ पे अर्पण कर दिया गुरुजी के पास। अच्छा। और वो थे सीडी शर्मा जी, मैं नाम बता रहा हूँ आपको। अभी वो इस दुनिया में नहीं है, भगवान को प्यारे हो गए। जो आपके गुरु थे? हाँ, मेरे जो गुरु थे वो भगवान को प्यारे हो गए। और वो इतनी सिद्धियां रखते थे महाकाली की, ये जो कर्ण पिशाचनी, ये तो सब छोटी मोटी चीजें थी उनके साथ, उनके सामने। अब जो जो चीजें इन्होंने बोली वो यहाँ से ही उठ के चली कि भाई मेरे माता पिता ने ये कहा कि हम गुरु का आदेश नहीं टाल सकते हैं, तो उन्होंने मुझे उनको सुपुर्द किया। 4 साल की आयु के अंदर मैं नीलांचल पर्वत पे रहने लग गया, माता कामाख्या स्थान पे। और मैंने लगभग 17 से 18 साल वहाँ पे सिद्धियाँ की। 17-18 साल कंटिन्यू मैं उसी जंगल में रहा, वहीं पे ही सारा खाना पीना जो भी था घर वालों को भूल गया। ठीक है। एटलीस्ट जब मैं वापस आया तो उस समय तक ये समझ लो घर से पूरा दूर, कोई फोन नहीं, कोई कॉल नहीं, क्योंकि उस समय तो होते ही नहीं थे मोबाइल वगैरह। तो अभी ये समझ लो 2000 के बाद की देन है। हाँ, सही बात। उससे पहले तो लैंडलाइन नंबर चलते थे। तो घर वालों से पूरा कट और गुरु की शरण में रहना, वहीं पे सारे काम करना, उनकी सेवा करना। उसके अनुसार ही सारे के सारे काम बने और उनके अनुसार ही उनकी विद्या जो उन्होंने मेरे को दी दीक्षा के रूप में, वो मैंने स्वीकार की पूरी की पूरी। और आज आपके सामने बैठा हूं, लोगों का कल्याण करने के लिए बैठा हूं। तो गृहस्थ में आपने कैसे आने का सोचा? गृहस्थ में जब मैं वापस आया, विद्या पूरी करने के बाद जब मैं वापस आया तो पिताजी की डेथ हो चुकी थी। पिताजी भी भगवान को प्यारे हो गए, ईश्वर को प्यारे हो गए। तो घर में कुछ जिम्मेवारियों का बोझ, माताजी वृद्ध थे थोड़ा, तो उनके अनुसार शादी करनी पड़ी। उन्होंने बोला बेटा शादी कर ले। शादी कर ली, बच्चे भी हैं। लेकिन मैं आपको सच कह रहा हूं कि बहुत समय निकल जाता है। हम घर में कोई काम करते नहीं है, पूजा पाठ का काम कोई घर में नहीं करते। शमशान में भी नहीं करते, तीसरी जगह करते हैं। न मैं अपने घर पे करूंगा ना आपके घर पे करूंगा। अगर कोई करवाने वाला आता है तो मैं आपके घर पे भी नहीं करूंगा, क्योंकि उन चीजों को हटाते हैं ना तो वो चीजें स्थान बदल लेती है। जैसे तीसरा बंदा कोई बैठा है, उसके ऊपर अटैक हो जाता है। जैसे आपकी चीज मेरे को हटानी है तो मैंने आपकी कुछ चीजें ले ली, उन चीजों के अनुसार मैं उस काम को कर रहा हूं। लेकिन अगर मान लो कि वो चीजें किसी तीसरे पे अटैक कर देती है तो वो जिम्मेवारी किसकी बनती है? वो मेरी जिम्मेवारी बनती है। इसलिए न तो मैं अपने घर पे करता ताकि मेरे बच्चों को कोई तकलीफ ना हो, न अगले के घर पे करता ताकि अगले के बच्चों को कोई तकलीफ ना हो। ठीक है।
ये काम होते हैं जल के किनारे, अग्नि के किनारे। अब आप अग्नि ले लो शमशान से और जल ले लो कोई नदी वगैरह जो होती है, वहां से ये काम करते हैं। तो इस वजह से गृहस्थ में मुझे आना पड़ा कि घर की जो सिचुएशन थी हाँ। वहां पे जरूरी था ये सब, कॉम्प्रोमाइज करते हुए। हाँ, सिस्टम जरूरी था। अदरवाइज गृहस्थ का कोई मतलब ही नहीं था। हमारी जो लाइफ थी पहले, आज से ये मान लो 20 साल पहले, उस लाइफ के अंदर गृहस्थ का नाम ही नहीं सुना था कभी। ये समझ लो आप, 20 साल पहले तक कुछ नहीं था। तो अभी कितनी दिक्कत या समस्याओं का सामना करना पड़ता है गृहस्थ में, इस चीजें कैसे बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। जैसे कई बार ये समझ लो कि काम करने के लिए गए हुए होते हैं और हम किसी चीज का निपटारा कर रहे हैं, हाँ जी, और कई बार क्या होती है कि चीजें हमको भी धोखा दे देती है। कैसे? जैसे मान लीजिए कि हमने उसको बांध दिया, अपनी तंत्र साधना से उसको बांध दिया कि भाई तू रुकी रही यहीं पे, हाँ। ठीक है। लेकिन कई चीजें ऐसी होती है कि जैसे 1% भी अगर उसमें कमी रह जाती है तो वो रुक नहीं पाती, वो तो अपना पावर दिखाएगी ना। हाँ। पावर जैसे हम दिखा रहे हैं वैसे वो दिखाती है पावर। तो उस पावर को देखते हुए जैसे थोड़ी सी भी चीज अगर रह जाए तो वो हमारे साथ ही आ जाती है घर पे। तो वो घर का और बाहर का काम इस तरह से अफेक्ट करता है। कभी ऐसा हुआ? बहुत बार हुआ है, घर वालों को बहुत बार दिक्कत हुआ है। सहनी पड़ी? लेकिन मैं आपको बात बताऊं, मैं जहां रहता हूं मैं उसकी कीलना करके रखता हूं। कीलना का मतलब है कि भाई मैं प्रोटेक्शन रखता हूं ठीक है, अपना। समझ गए, वो किलित कर देते हो। हाँ, आज मैं आपका काम करूंगा तो मैं आपका प्रोटेक्शन करूंगा। ये नहीं कि भी मैंने आपका काम हाथ में ले लिया, इधर मैं आपका काम कर रहा हूं और आपका कुछ बिगड़ गया। वो काम मेरे पास नहीं है। मैं पहले आपको प्रोटेक्ट करूंगा, क्योंकि सामने वाला कमजोर नहीं मानते हम, जो सामने है उस व्यक्ति को, वो कहीं ना कहीं हमारी कोई ना कोई दुखती रग जरूर पकड़ेगा, और दुखती रग पकड़ेगा तो काम होना तय है। कि भी अगर हमने उसकी दुखती रग पकड़ी है तो वो भी तो शक्तिशाली होगा ना, कोई सामने वाला भी। सही बात है, सही। तो वो भी हमारी कोई दुखती रग पकड़ेगा, तो उसके अनुसार दिक्कत हमारे सामने आ सकती है। इस वजह से हम इन चीजों को बहुत पावरफुल तरीके से घर से बहुत दूर रखते हैं। और बहुत बार इस तरह की वाक्य हुए हैं जिसके अनुसार घर पे चीजें आ जाती है तो उनका सामना करना पड़ता है। प्रोटेक्शन होता है, बार बार चीजें घूम रही है, बार बार चीजें घूम रही है। अब घर वाले पूरे दिन तो घर पे भी नहीं रह सकते, बाहर भी निकलते हैं, वो भी बाहर जाते हैं। और वो चीजें क्या सोचती है कि इसको अगर अपन टच करेंगे, इसकी फैमिली को टच करेंगे, तब जाके ये काबू में आएगा। हाँ, ये काबू में आएगा, इसको अपने आप कर लेंगे अपन बाद में काबू में। उसके अनुसार ही वो क्लाइंट के पास भी जाती हैं। कई बार हो जाता है कि भाई कोई त्रुटि रह जाती है, ये मान लो मैं भी इंसान ही हूं, सही बात, तो भगवान नहीं हूं। त्रुटि रह जाती है, त्रुटि रह गई तो ये समझ लो कि सामने वाली पार्टी के पास भी जा सकती है चीजें। तो उनका भी पूरा प्रोटेक्शन किया जाता है, तभी जाके ये सारी चीजें सेफ रह पाती है। अदरवाइज तंत्र साधना के अंदर कुछ भी सेफ नहीं है। सही बात है। अभी आप किस किस तरह के साधनाएं करते हो? जैसे कि आपके पास सिद्ध करी हुई क्या क्या चीजें हैं, या फिर आप सिर्फ बड़ी शक्तियों का ही आह्वान करते हो, या फिर आपके पास पिशाच, भूत? मैं पिशाच भूत इनमें बहुत कम जाता हूं, आपको साफ बता रहा हूं। मैं सिद्धि रखता हूं मातेश्वरी की, महाकाली की सिद्धि है, उसके अनुसार ही मैं उसका ही आह्वान करता हूं। हे मेरी माता, मैं इस काम में जा रहा हूं, मेरे को इस चीज में सक्सेस चाहिए। अगर आप मेरे को अपना सच्चा भक्त मानते हैं तो आप मुझे ये सिद्ध करके दीजिए, मुझे ये काम चाहिए। और मातेश्वरी उस अनुसार काम करवाती है मेरा। लेकिन जैसे अब अपन इस फील्ड में आते हैं कि भी तंत्र साधना के अंदर हम क्या करते हैं। हाँ जी। तो जैसे कच्चे कड़वे हुए ये सिद्ध कर रखे हैं मैंने। एक दो ये जो नर सिद्ध होते हैं, कुछ लोग जो लोग मर जाते हैं उनको भी सिद्ध किया जाता है। प्रेत जैसे अपने 4 रस्ते होते हैं, तो 4 रस्ते के ऊपर क्या है कि अपन सनक लगाने जाते हैं। सनक का नाम सुना आपने? नहीं, मैंने नहीं सुना। सनक होती है एक मिट्टी के बर्तन में लगाई जाती है, और 4 रास्ता होता है वहां पे। वो चौराहे पे वो रख देते हैं, अमूमन दिख जाएगी वो हाँ, चीजें। हाँ, समझ गया, मैं समझ गया। हाँ, तो वो चीजें क्या होती है कि चौराहे पे क्यों रखी जाती है? उसको भोजन करने के लिए बुलाया जाता है। लोग उसको भोजन करने के लिए बुलाते हैं कि यहाँ आ। और चौराहे पे इससे आज आप देखो कि चौराहे से हम लोग हटके चलते हैं थोड़ा, चौराहे के बीच में से हम कभी नहीं जाते। जो मानते हैं ना
वो थोड़ा हटके चलते हैं, तो वहां पे वाश होता है उन चीजों का। तो आज मान लो मैं आपको एक केस बताता हूं। हाँ जी, हाँ जी। मेरा एक केस आया था कि भाई मुझे फला बंदे को मरवाना है, मारण करवाना है। मारण अस्तर करवाने के लिए मेरे पास केस आया। अब वो केस इस प्रकार का, मैंने हाँ कहा किसको करवाना है भाई? अगले ने नाम बताया, आपकी क्या दुश्मनी? ये दुश्मनी। ठीक है, करूंगा, आपके लिए करूंगा, लेकिन उसके आदेश के अनुसार। काम क्या करेगा? मारण करने को तैयार है। काम वही होगा जो ईश्वर चाहेगा, उसके अनुसार मैं कोई चीज को अगर देखूंगा तो मारण अगर कोई गलत जगह पे हो रहा है ना, तो उसको कर देना चाहिए। कोई लोग किसी के साथ गलत कर रहे हैं, किसी की आत्मा दुखी कर रहे हैं, वो काम हो जाना चाहिए। वो भगवान भी चाहता है कि वो उसके पास चला जाए। समझे आप मेरी बात? तो उसके अनुसार मैं डरता नहीं हूं इन चीजों से, लेकिन उससे डर के बोलना पड़ता है। जो भी काम करते हैं उसकी शरण में रह के करते हैं। वो जानता है सारी बात कि भाई ये बंदा गलत है या सही है, उसके अनुसार ही सारे काम करता हूं। अदरवाइज काम हाथ में नहीं लेता हूं। जो काम मेरे से होने वाला होगा वो हाथ में लूंगा, हाँ, अदरवाइज हाथ में नहीं लूंगा। चाहे वो कोई भी प्रकार का काम हो, चाहे वो किसी से भी रिलेटेड हो, किसी भी चीज से रिलेटेड हो। अब बात आई अपनी कच्चे कड़वे की, तो मैं आपको बताता हूँ। आप ये केस बता रहे थे भी मारण का केस आया था। हाँ। वो मैं आपको बता रहा हूँ। मारण के केस में क्या हुआ कि मैंने उसको हाँ कर दी। ठीक है, अब हाँ कर दी, लेकिन बंदे ने इतने प्रोटेक्शन पहले से बना रखे हैं कि हाथ ना आए। बार बार जाके भी उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हाथ ना आए। तो कुछ चीजें क्या होती है, जैसे मैंने अभी 2 मिनट पहले आपको बताया था कि कुछ चीजें छोटी मोटी रह जाती है त्रुटि, वो हमसे ही नहीं किसी से भी रह सकती है। तो फॉरेन का केस था, वहां पे कनाडा के अंदर कोई मेरी सिस्टर बनी हुई थी। अच्छा। ठीक है, तो उसने ये बात कही कि भाई मेरा कोई जो ऑफिस में जो काम करते हैं साथ वाले, वो बंदा उसको बहुत परेशान कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है। उसने हर जगह बात कर ली, लेकिन कोई काम बन नहीं रहा। सही बात है। तो उसने बोला भैया ये मेरे को बहुत परेशान करता है, तो बेटा इसको टांग देते हैं। मैंने कहा टांग देते हैं इसको, तो वो खुद डरने लगी। अच्छा। अरे गुरुजी टांगना नहीं है किसी को भी, ऐसे मत करो आप। मैं बोला बेटा जो लातों के भूत होते हैं ना, वो बातों से नहीं मानते, इसको टांगना ही पड़ेगा। कहने लगी नहीं गुरुजी ये काम मजा नहीं आएगा। गुरुजी भैया मजा नहीं आएगा। भैया और गुरुजी मतलब भैया मेरे को बना रखा था उसने, वैसे गुरु के रूप में मानती है। मैंने कहा ये काम तो करना पड़ेगा बिटिया। बोले ना गुरुजी ये करना नहीं है, सिर्फ आप इसको सबक सिखाओ। अच्छा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने जब उसके पास जाने की कोशिश की, मेरी शक्तियों ने जब उसके पास जाने की कोशिश की, तो वापस घूम के आ रही। वापस उसके टच ही नहीं कर पाए उसको। उसने कुछ करवा रखा था? उसने पहले से अपने पूरे प्रोटेक्शन करवा रखे थे। इंडियन ही था वो भी। ठीक है। वो कोई बाहर के मुल्क में रहने वाला था, सिर्फ NRI था ये मान लो आप। हाँ। तो वो वहां रहता था, बाकी था इंडियन ही। हाँ जी। तो आपको बताऊं कि उस जगह पे जब मेरी शक्तियां वापस मेरे पास आ रही थी, तो मैंने क्या किया कि मैंने उसको भापा। हाँ। कि ये क्या चीज है जो मेरे को टक्कर दे रहा है। टक्कर देने वाला मिल जाता है, क्योंकि आपको मालूम है कि शेर को सवा शेर कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। अब वो टक्कर देने वाला मिला, तो मैंने भी अपनी थोड़ी ठानी कि भाई इसको तो मजा चखाना ही पड़ेगा। इसने कहाँ से क्या करवा रखा है, तो उसने अपने इंडिया से ही कुछ ना कुछ, यहाँ पंजाब से एक जगह है, वहां से उसने अपने ऊपर तंत्र साधना करवा के पूरा प्रोटेक्शन करवा रखा। अपने ऊपर? हाँ, अपने खुद के ऊपर करवा रखा कि उसका कोई कुछ बिगाड़ ना सके। और वो करता था गलत, लड़कियों के साथ गलत करता था कि भाई मेरे कोई इस प्रकार से सामने ना आए कि भाई मेरे को कोई कुछ बिगाड़ सके तंत्र साधना के पहले से उसको। हाँ, उसको पहले वो थोड़ा वैसे ही किस्म का बंदा था। हाँ। मैंने अपनी शक्तियां लगाई, वापस आई चीज वापस आई,
तो मैंने दोबारा से देखा क्या चीज़ है। फिर मैंने देखा कि उसने एक, ये क्या होते हैं जो काम करते हैं, ये चारों दिशाएं बांधते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, चारों दिशाएं बांध के और फिर काम करते हैं। लेकिन उसने जो काम करवा रखा था वो कोई माउंटेन से करवा रखा था, ठीक है। हाँ। और उसकी जो चीज थी वो बीच बीच में नमाज पढ़ने के लिए जाती थी। क्या करने के लिए? नमाज पढ़ने के लिए चली जाती थी। और वो नमाज पढ़ने के लिए जाती तो मुझे उसका आभास हो गया कि इस समय वो चीज उसके ऊपर नहीं है, इस समय प्रोटेक्शन नहीं है, इस समय प्रोटेक्शन नहीं है, इस समय मेरी चीज की काट नहीं हो सकती। वहां पे मैंने चीज भेजी, उसको तड़पाया, वहां पे उसके बेड पे उठा के पटका, 10 बार पटका कि क्या काम कर रहा है दूसरे के साथ। हाँ। हाथ जोड़ने लग गया, बिलबिलाने लग गया, पूरा घबरा गया कि ऐसी भी चीज हो सकती है क्या। आज तक उसको ये नहीं पता लगा कि मेरे ऊपर हुई क्यों ये चीज। मैंने तो इतना प्रोटेक्शन करवा रखा था, मेरे ऊपर हो कैसे गई ये चीज है, आज तक नहीं पता उसको। मैंने उसको छोड़ दिया उस बच्ची के कहने से। मारण नहीं करा आपने? मैंने उसका मारण नहीं किया, वो बच्ची घबरा रही थी, वो बोली बाबा जी नहीं। तो मैं भी ये सोचता हूँ कि भाई अगला जब सामने वाला इस चीज के लिए रेडी नहीं है तो मैं क्यों रेडी हूं? मुझे किसी के पचड़े में पड़ने का क्या काम है। लेकिन मैं, अगर कोई रेडी हो तो रेडी हो तो करेंगे, लेकिन उसकी सिचुएशन देखेंगे, किस हिसाब का माहौल बन रहा है, किस हिसाब का माहौल बनाया जा रहा है, वो पूरा देखना पड़ता है। कोई झूठ मूठ में भी करवा देता है, सही बात, किसी के ऊपर कुछ भी ब्लेम लगा के कुछ भी करवा देता है। सही बात है। तो उसके अंदर तो हम जबरदस्ती में ये काम नहीं करते, क्योंकि ईश्वर को जवाब देना है, ईश्वर को जवाब देना है। ये काम करेंगे तो हमारे भी बाल बच्चे हैं, कोई उनके लिए कर देगा कुछ गड़बड़। सही बात। तो गलत नहीं करवाते किसी के लिए, गलत करवाएंगे तो गलत होगा। तो क्या चीज आपने भेजी थी आप, वो उसका थोड़ा सा बताइए आप। वो मैं आपको बात बताऊं कि वही चौराहे से, और मैंने एक चीज उठाई, एक नर पिशाच उठाया। अच्छा। नर पिशाच उठा के और मैंने उसको वचनबद्ध किया। वचनबद्ध करने का मतलब होता है कि जो आत्माएं, जो इंसान मर जाता है ना, और उसकी कुछ इच्छाएं अधूरी रह जाती है, तो इच्छा अधूरी रहेगी तो उसकी आत्मा भटकेगी, और भटकेगी तो उसकी डिमांड होती है कुछ कि भाई अगर आत्मा जो भी होगी वो अगर भटक रही है तो वो अपना मोक्ष जरूर चाहेगी। वो नहीं चाहेगी कि ना धरती पे ना आसमान में इधर उधर, मतलब उसका कोई ठिकाना ही नहीं होता, वो हर कहीं भटकती रहती है। वो भी चाहता है कि उसका जन्म हो दोबारा, ठीक है। तो उसके लिए मैंने उसको वचनबद्ध किया, कि वचनबद्ध इस तरह से किया कि बता तेरे को ये काम करना है मेरा, कर देगा? बोला कर दूंगा गुरुजी, लेकिन मेरा क्या भला होगा इससे? हाँ। उसने मेरे से पूछा मेरा क्या भला होगा? तो मैंने उसको ये बताया कि तू मांग, क्या मांगता है? हाँ। तो उसने वो यही बोला, कोई सीधा साधा ही था। उसने बोला गुरुजी मुझे मोक्ष चाहिए, अच्छा। मेरी आत्मा की आप मुक्ति कर दो, जो मेरी आत्मा भटक रही है ना, इसको आप मुक्त कर दो। क्योंकि आप जानते हो कि कई प्रकार के एक्सीडेंट, कई प्रकार की इस तरह की लावारिस चीजें हो जाती है जिसके अंदर कोई पिंडदान ही नहीं होता, जिनका भटकती रहती है। कोई गलत तरीके से कर देता है तो भटकती रहती है। तो उसने मेरे से ये डिमांड की, अगर मैं उससे काम करवा के और उसको उसकी मनोकामना पूरी नहीं करता हूं और मैं वचनबद्ध हूं उसके साथ, तो वो चीज मेरी शक्तियों को सबको फेल कर देगी और मेरे ऊपर भी अटैक कर देगी वो। लेकिन हम जब उनसे वचनबद्ध होते हैं तो हम इस प्रकार से ही काम करते हैं कि भाई अगर आपने हमारा काम किया तो हम आपका काम करेंगे, वरना नहीं करेंगे। वरना मैं क्यों उसके पचड़े में पड़ूंगा? मैं उसको अगर बुला रहा हूं, हाँ। मैं तो इसलिए बुला रहा हूं ना कि भाई ये मेरा काम करेगा, काम करेगा तो मुझे उसका काम करना पड़ेगा। हाँ, कई चीजें गलत डिमांड करती है, भोग भी मांगती है। मांगती है, किस किस तरीके के? अलग अलग प्रकार से मांगती है। जैसे मेरे को इस आत्मा के अंदर घुसने की, शरीर के अंदर घुसने के लिए आप प्रवेश दीजिए, प्रवेश करने दीजिए, आप मुझे अपने शरीर में घुसने के लिए प्रवेश करने दीजिए। अरे भैया मैं गृहस्थ हूं, मैं कहां से तेरे को प्रवेश करवाऊं? लेकिन दूसरी जगह आप ये देखो कि कई प्रकार की चीजें होती है। एक मैं आपको एक किस्सा और बताता हूं। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं आपको एक किस्सा और बताता हूं। हाँ। एक भगत थी, हाँ। और भगत सुबह उठती तो उसके हाथ पे, गले पे, हर जगह निशान मिलते। सुबह उठती और उसको कुछ नहीं पता लगता, बस रात को दबाव महसूस होता, रात को दबाव महसूस हो जाता और वो रात को उसके साथ संभोग होता तो वो सुबह उठ के देखती, लेकिन उसको पता नहीं लगता। तो भगत ने मेरे से चर्चा की कि गुरुजी इस प्रकार से मेरे साथ हो रहा है। मैंने चेक किया तो उसके अंदर एक नर पिशाच ही उसके साथ गलत काम करता।
रात को आके, ठीक है, और गलत काम करके और चला जाता। सबसे ज्यादा मैंने सुना है वैसे जिन जो होते हैं वो करते हैं ये काम। देखिए जिन्नेत जो होता है, जिन्नेत इस चीज में मैं आपको जिन्नेत के बारे में बताऊंगा। हाँ। पहले मैं ये हाँ जी, आपको हाँ जी। बताता हूँ। ये तो वो वापस रोज आता, रोज कर्म करता और चला जाता। मैंने उसके बारे में चेक किया, तो चेक करने से ये पता लगा दीपक जी कि जो चीज वो कर रहा है वो किसी ने उसको प्रवेश करवाई है, यानी कि किसी शरीर में प्रवेश करवा दी। यानी कि ये मान लीजिए कि जो चीजें होती है कि भाई ये काम हमको करना है और इस चीज की अधूरी है, हमारी इच्छा अधूरी इच्छा रह गई, अरे। तो वो अधूरी इच्छा पूरी करने के लिए और इसने ये प्रवेश करवा दिया। प्रवेश करवाता तो उस बच्ची के ऊपर दिक्कत होती, रोज दिक्कत कर रहा था उसको, अच्छा। और उसकी मनोकामना पूरी हो रही थी। जिस तरह से मैंने कोई वचन लिया ना कि मैं उसकी मुक्ति कर दूंगा, उसी हिसाब से किसी तांत्रिक ने इस प्रकार का वचन दे दिया कि मैं तेरी ये सारी चीजें पूरी कर दूंगा, कि तू आराम से किसी के साथ भी जा, किसी के साथ भी जो तेरी इच्छा हो ना उसके साथ गलत काम कर। अच्छा। इस हिसाब से काम करवा दिया उसने। अब मेरे को ये चीज पता लगी तो मैंने उसको अच्छी तरह से लिया अपने लाइन में। जो भी हम काम करते हैं उसकी जो भी बाधा थी, चलो वो उसको मैंने शांति कर दिया कि तू गलत काम करता है, तू आज इस बच्ची के साथ कर रहा है और ये तो मेरे टच में है, अगर दूसरे और कोई मेरे टच में नहीं है उनके साथ भी तू कर रहा है तो हमें क्या पता लग रहा है। सही बात है। तो तेरा खात्मा जरूरी है। तो उस नर पिशाच का मैंने खात्मा किया और इस हिसाब के केस हमारे पास आते रहते हैं। आपने कच्चे कलवे का, आप पहले जिन्नात की बात करते हैं। जिन्नात हाँ, कैसे? हाँ। तो मैं जिन्नात के बारे में बता रहा था। जिन्नात एक ऐसी चीज है, वो गंदी चीजों को है ना हाँ। अपने पास नहीं आने देता। गंदी चीजों को? हाँ, वो गंद से दूर रहता है, यानी कि जहां पे गंदगी रहेगी ना वो वहां पे नहीं जाता है। ओके। हाँ, हमारी एक शुद्ध भाषा में इसको शहीद भी बोलते हैं। शहीद ये इस प्रकार की चीजें होती है कि जो बार बार आपको इंस्ट्रक्शन देती है कि मैं ये काम करने वाला हूं, मैं ये वाला काम करने वाला हूं, अब मैं फला काम करूंगा, ये इंस्ट्रक्शन देती है। अगर हम इस चीज को, अगर गंदी चीज के पास चले जाएंगे, लेके जाएंगे, तो वो काम करना बंद कर देगी। वो जिन्नेत पूरी तरह से आपका खफा हो गया आपसे, ये मान लो। जिन्नेत की जो चीज है वो ये है, हाँ, वो किसी मानव शरीर में यानी कि नर में घुस के कुछ भी गड़बड़ करवा सकता है, जैसे घर में दिक्कतें पैदा करवा देता है। उस हिसाब की उसकी कोई चीजें अगर हमने पूरी नहीं की तो वो इस हिसाब से घर में दिक्कत कर देता है, लेकिन औरत के ऊपर हमला जिन्नेत नहीं करेगा। ये जो नर पिशाच है ये लोग इस पे हमला करते हैं, जिन्नेत इन चीजों में नहीं जाएगा। और जिन्नेत का आपको एक और बता दूं, जिन्नेत ऐसी चीज है जैसे आपने बोल दिया कि मैं बाहर जा रहा हूं, तेरे लिए मैं ये काम करूंगा, तू मेरे लिए क्या करेगा। तो अगर मैं घर से बाहर जा रहा हूं ना तो वो घर के बाहर भी मेरा पैरा लगा के रखेगा, मेरे साथ साथ ही चलेगा। मैं इन चीजों के अंदर पढ़ता नहीं हूं, आपको बात बताऊं, क्योंकि जिन्नेत एक अलग चीज हो गई। हमारे धर्म के अंदर जो आया है वो महाकाली और महाकाल के आदेश से सब कुछ आता है, तो उसके अनुसार हम चलते हैं, इनको नहीं सहते हम। बात रहती है जो कच्चे कड़वे हुए, ये नर पिशाच हुए, नर पिशाचनी हुई, हाँ जी। हाँ, इन सब कर्ण पिशाचनी हुई, इन सब चीजों में हम लोग जाते हैं, बाकी जिन्नेत वगैरह में कम जाते हैं हम लोग। समझ गया मैं। आपके पास जो अभी कच्चा कलवा है, आपने किस किस प्रकार के काम लिए हैं उससे, या फिर क्या काम आप अभी लेते हो? बहुत काम लेता हूं मैं। जैसे मान लीजिए आज मेरे पास कोई आ गया कि भाई गुरुजी मेरे को ये काम करना है, तो अगर वो गलत है काम, जिसका रिकॉर्ड गलत है ना, वो काम मैं कभी नहीं करता। आज मेरे पास कोई परेशान आ गया, गुरुजी ये परेशानी है और ये बंदा इतने दिन से मेरे को परेशान कर रहा है, उसके लिए मैं उनका प्रयोग करता हूं। अगर कोई, हमारे पास ऐसे भी क्लाइंट आ जाते हैं जो पता नहीं लगने देते हमको भी कि भाई वो गलत है या सही है। हाँ। हमें तो बाद में अपने आप, जब हम पूजा में बैठते हैं, साधना में बैठते हैं, तब पता लगता है कि ये तो गलत काम करवाने आया है, तो हम छोड़ देते हैं उस काम को। हम अगले से कांटेक्ट नहीं रखते ऐसे बंदे से, जाओ अपने हिसाब मैंने से। सुना है जो कच्चा कलवा है वो ट्रांसफर करता है, फंड ट्रांसफर कर देता है, मनी ट्रांसफर कर देता है, इधर से पैसा उठा के उधर। देखिए ऐसा है, आपको बात बताऊं, हाँ। कुछ सच्चाई है आपकी बात के अंदर। अगर मान लो ऐसे ही फंड ट्रांसफर होता तो बाहर के मुल्कों का सारा पैसा हम इंडिया में ले आते। फंड ट्रांसफर नहीं होता है, वो आपको सूचना दे सकता है कि जैसे मान लीजिए मैं आपके 10,000 रुपये मांगता हूं और आप मेरे को दे नहीं रहे हैं, लेकिन मुझे मालूम है कि आपके पास 10,000 रुपये तो है, लेकिन आपकी नीयत में खोट है। अच्छा। तो वो कच्चा कड़वा आपको, मेरे को आके ये बता देगा कि उस बंदे के पास पैसे तो हैं, हाँ। लेकिन वो देना नहीं चाहता, पैसे पड़े हैं,
लेकिन वो देता नहीं है आपको, ये समझ लो आपको भूलना पड़ेगा। इस तरह की चीजें ये मेरे पास कच्चे ऐसे कड़वे साधक आए हैं जो कह रहे हैं कि जयपुर में किसी के गोडाउन में 10,000 करोड़ रुपए पड़े थे, हमने वो ट्रांसफर करके दिल्ली के गोडाउन में रखवा दिए। अच्छा देखिए, अपनी अपनी सबकी भावना है, मैं इन चीज़ों के विरुद्ध कभी बोलता नहीं हूँ, क्योंकि वो भी साधक, हम भी साधक, किसी के खिलाफ नहीं बोलता। लेकिन ठीक है, जो अपने हिसाब से कोई करता है उसको करना चाहिए, और मैं जो भी चीज़ करता हूँ वो अपने ईश्वर को साक्षी मान के करता हूँ, जो भी करता हूँ। अभी आपने बताया वशीकरण के बहुत ज्यादा केस आते हैं आपके ऊपर। सबसे ज़्यादा वशीकरण के ही केस आते हैं, बच्चे बच्चियाँ पागल हो रहे हैं, केस आने ही आने। अब वशीकरण के बारे में आपको बताता हूँ, आजकल के नौजवान और बच्चे बच्चियाँ, कोई कहता है 2 घंटे में काम कर दूंगा, कोई कहता है आधे घंटे में काम कर दूंगा, कोई कहता है 5 घंटे में काम कर दूंगा, 15 मिनट में 15 मिनट में काम करो, पल भर में काम कर दूंगा। 1100 रुपए। खर्चा कितना लगेगा? 1100, 2100, 5000। मैं कह रहा हूँ, पहली बात तो टाइम पे आता हूँ। 2 घंटे के अंदर तो आप दुकान से सामान नहीं ला सकते, क्या कर लोगे? कर क्या दोगे? कोई पूजा पाठ तो करोगे ही उसकी। तो 2 घंटे तो उसमें लग जाते हैं। अपन सामान लाने जाते हैं दुकान से कि ये घी दे दे, ये रोड़ी दे दे, ये मोली दे दे, इस तरह की चीजें हम लाते हैं ना, तब उसमें लग जाता है इतना टाइम। तो आज 2000 में क्या काम कर देगा बंदा, मेरे समझ में नहीं आ रही। 1000 रुपए किलो तो घी हो रहा है। आप समझो बात को, कि जो मैं चीज बता रहा हूं आपको कि 1000 रुपए किलो तो घी हो रहा है, कहां से काम कर देगा? ये काम होते हैं और बहुत तसल्ली बख्श होते हैं, और बहुत प्रकार के वशीकरण भी होते हैं, आपको बता दूं। लेकिन सबसे पावरफुल वशीकरण मनमोहिनी वशीकरण आया है। इससे ज्यादा पावरफुल कोई भी वशीकरण नहीं है। ये समझ लो कि रूठे हुए को मना लो, वशीकरण से जो चाहे वो करवा लो। ये काम इस प्रकार सा है, इस प्रकार का है कि हम, अगर मैं आपको जानता हूं ना दीपक जी, हाँ जी, तो मैं आपके ऊपर काम कर सकता हूं। मैं आपको जानता नहीं हूं ना, तो मैं आप पे काम नहीं करवा सकता। ये ध्यान रखने की बात है। कल को मेरे को कोई कह दे कि भाई फला फला बंदे के ऊपर करना है, मैं नहीं कर सकता। वो किस लिए करूंगा? आप उसको जानते हो क्या? आप मेरे से करवाने आए हो? हाँ, अगर आप उसको जानते हो और वो आपको जानता है तो ही वशीकरण पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है वशीकरण। वशीकरण ऐसा ही होता है कि इसके अंदर ही सारे काम निकल के आते हैं। और मनमोहिनी वशीकरण का एक ही फंडा है कि मन को मोहने वाला वशीकरण। हाँ जी, कि जिसके अंदर ये समझ लो, लोग बिजनेस के लिए भी करवाते हैं। बिजनेस पे मतलब? हाँ, बिजनेस के लिए करवाते हैं कि भी इसका बिजनेस डाउन करना है, मेरे को, मेरा कॉम्पिटिटर है, इसको डाउन करना पूरा का पूरा। हो जाता है, करना ही वो पड़ता तो है। स्तंभन है मेरे ख्याल से। क्या कह रहे हो? वो तो स्तंभन क्रिया है। देखिए, स्तंभन क्रिया है, लेकिन मैं आपको जो वशीकरण के बातें बता रहा हूं, उसके अनुसार मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो वशीकरण चीज है, आज मान लो बंदे का दिमाग ही नहीं रहेगा बिजनेस में, वो इधर उधर की बातें करने लग जाएगा। जो ये मान लो कि शेयर, ये वाला शेयर खरीदना है अपन को, उसमें घाटा ही घाटा है, और वही शेयर खरीदेगा। वशीकरण की वजह से ही तो हो रहा है ना कि उसको बर्बाद करना है। अब बर्बाद कैसे भी कर सकता है इंसान। तो ये वशीकरण इसमें भी आजकल चल रहा है कि भाई सास आती है बहू पे करवाने के लिए, बहू आती है सास पे करवाने के लिए कि मेरी बात मान ले। लेकिन ये सब चीजें जो आजकल के माध्यम से आज की दुनिया में जो चल रही है, वो मैं आपको उसी सच्चाई से अवगत करवा रहा हूं आपको, सारी की सारी। प्रोसेस क्या है इसका? देखिए, वशीकरण का जो प्रोसेस है वो तो मैं आपके स्टूडियो के माध्यम से बता नहीं सकता, लेकिन जो प्रोसेस है वो बहुत सरल प्रोसेस है। और अगर मैं चाहूं कि भाई मैं फॉरेन में कोई इंसान बैठा है और उसके ऊपर वशीकरण करना है, तो मेरे पास उसकी पर्याप्त चीजें होनी चाहिए। जैसे कि कोई फोटो हो, नाम हो, उसका प्रॉपर एड्रेस हो। इस तरह से ये वशीकरण होता है। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि दीपक नाम का एक आदमी नहीं है इन संसार के अंदर, बहुत सैकड़ों। अब उसको आगे कैसे लेके जाएं? दीपक पे वशीकरण करना है तो उसका एड्रेस होना चाहिए, उसकी फोटो होनी चाहिए, उस एड्रेस पे वही दीपक रहना चाहिए, तभी वशीकरण संभव होता है। नहीं तो दूसरे के ऊपर लग जाता है। आज मान लीजिए कि आपके स्टूडियो में 2 दीपक है और आपने यहाँ का ही एड्रेस दे दिया, तो दोनों पे हो सकता है, या किसी पे भी ना हो। अच्छा, क्योंकि वो क्रॉस हो जाता है कनेक्शन। समझ गया। क्रॉस कनेक्शन होगा तो कुछ नहीं बन पाएगा। समझ गया मैं आपकी बात।
ये चीजें इंपॉर्टेंट है वशीकरण के माध्यम से। और वशीकरण जो मनमोहिनी वशीकरण मैं आपको बता रहा हूं, वो मनमोहिनी वशीकरण ऐसा है कि आप उसके अंदर कुछ भी कर सकते हो। लड़के लड़कियां और ये तो चलो मान लो होता ही रहता है वशीकरण के अंदर, लेकिन मैं आपको बात बताऊं कि वशीकरण का असली प्रोसेस 7 से 9 दिन का प्रोसेस होता है। 7 से 9 दिन? 7 से 9 दिन उसमें लगेंगे ही लगेंगे। जो आपको घंटों का और मिनटों का जो कह रहे हैं और जो कुछ तुच्छ मात्र पैसों में ये काम कर रहे हैं, वो मेरे हिसाब से गलत जा रहे हैं। उनको अपने हिसाब से चलना चाहिए और विद्या को बदनाम नहीं करना चाहिए। जो जानता है वही करे, अदरवाइज ना करे। कोई केस जो आपके पास आया हो जो आपको लगा हो कि ये वशीकरण हो भी नहीं सकता और वो कर दिया हो आपने? ऐसा केस हुआ था एक, मैं आपको बताऊं कि देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा है कि मैं केस वही लेता हूं जो मेरे से होने वाला होता है, अदरवाइज मैं लेता ही नहीं हूं। हाँ, पहले ये आप बात देखते मैंने हो। कही है आपको पहले। तो ऐसा केस आया था मेरे पास। एक बच्चा था, हर जगह से निराश, सब जगह से निराश, और बिल्कुल ये समझ लो कि कहीं पे भी उसका काम नहीं बना। सैकड़ों जगह उसने मार खा ली, खूब पैसे बर्बाद कर दिए। मेरे पास आया तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि उस बच्चे का केस सिर्फ इतना ही था कि अपनी कोई 6 या 7 साल पुरानी लवर थी, उसको हासिल करना चाहता था। वो बच्ची भी उसको चाहती थी, लेकिन कुछ कास्ट वगैरह का और इनका सिस्टम हो गया, तो उस वजह से उनकी शादी नहीं हो पाई। मैंने उस बच्चे का काम किया था। आपको बात बताऊं, आज वो दोनों मियाँ बीवी है, उनके घर वाले भी माने हुए हैं, बढ़िया तरीके से सेटल है दोनों के दोनों। उनके ऊपर आज कोई दिक्कत नहीं है, और वो मेरे परमानेंट, ये समझ लीजिए कि परमानेंट भगत है इस समय। और हम और वो आज ये समझ लो फैमिली टर्म्स हो गया। कई बार क्या होता है कि कई बच्चों से इस तरह का टर्म्स हो जाता है कि भाई ठीक है, ये काम हमको करना है, और उस हिसाब से किसी का कुछ मिल जाता है किसी को। तो मिलने के बाद इंसान पता नहीं क्या से क्या कर देता है। मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। हाँ जी, बताइए। मेरी बच्ची है एक बेंगलोर की, ठीक है, और वो किसी के प्यार में पागल थी। बंदा पूरा करप्ट, पूरा का पूरा करप्ट बंदा, और उसको चक्कर कटाए जा रहा। शादीशुदा था। अच्छा। बंदा भी शादीशुदा था और वो बच्ची भी शादीशुदा। उसको चक्कर कटाए जा रहा। वो बच्ची मेरे पास आई कि गुरुजी, इस बंदे का वशीकरण करना है। मैंने उसका पूरा चेक किया। चेक करने के बाद पता लगा कि ये तो पूरा का पूरा खारिज होया हुआ बंदा है। ये बंदा तो उस बच्ची के लायक ही नहीं है। तो अगर आपके पास कोई अगर आ रहा है तो उसको आप अपना समझो। अगर वो बहुत विश्वास करके आया आपके पास, तो उसके लिए हमको ऊंच नीच सब उसको बतानी चाहिए कि भाई इस तरह से काम करेंगे तो ये होगा, इस तरह से काम करेंगे तो ये होगा। तो वो बच्ची ने मेरे को ऑफर किया कि गुरुजी, मैं आपको मुंह मांगा इनाम दूंगी, आप सिर्फ मेरा ये काम कर दो। मैंने उसकी सारी डिटेल्स वगैरह मंगाई और मैंने काम स्टार्ट किया। तो पूरा का पूरा एकदम अंधकार आ गया, पूरा का पूरा सामने अंधेरा हो गया उस बच्ची के नाम से मेरे पास कि इतनी अच्छी बच्ची है और इसके खिलाफ ये बच्चा इस तरह की साजिशें कर रहा है। वो बच्चा जगह जगह गड़बड़, मतलब लूज करेक्टर था वो पूरा। समझ गया। अब वो बच्ची ने मेरे को, जब सुबह हुई तो मैंने उस बच्ची को बुलाया और बुला के मैंने उसको सारी बात बताई कि बेटा ये बात है, मैं आपका बुरा नहीं चाहता हूँ, लेकिन काम तो ये वाला है, और इसके अंदर ये समझ लो कि अगर हम काम करेंगे तो आपको हासिल कुछ नहीं होना है, जाएगा ही बस, जाएगा। ये आपको लूटेगा सिर्फ, और कुछ नहीं करेगा। लूटेगा सिर्फ, उसके अलावा और कुछ नहीं करेगा बेटा। तो उसको मेरी बात पे विश्वास ना आए। बच्चे को कैसे आएगी? उस बच्ची को विश्वास नहीं आएगा ना मेरे पे कि भाई वो मेरे से नवी जुड़ी है, तो वो कैसे विश्वास करेगी मेरे। तो मैंने उसको कुछ चीजें दिखाई उस बच्चे की, जैसे कि
वो बच्चा अलग अलग जगह घूमता था, उस बच्ची को नहीं पता लगता था। तो मैंने अपने जो कच्चे कड़वे वो भेजे कि आज पता कर कि वो बंदा कहाँ है, फला फला बंदा कौन सी जगह घूम रहा है। तो वो उस चीज़ ने मेरी कच्चे कड़वे ने मेरे को बताया कि भाई ये बंदा यहाँ पे बैठा है। अब वो बंदा वहाँ पे बैठा है तो मेरे को मालूम है कि उसके साथ और कौन है। मैंने उस बच्ची को फ़ोन कर दिया, बेटा वहाँ ये पहुंच। हाँ वहाँ पहुँचो और ये चेक करो आप। मैंने 2 या 3 उदाहरण उसको दिए। बच्ची एकदम साफ बोली, गुरुजी मेरे को इसके साथ रहना ही नहीं है। तो ये समझ लीजिए क्या कि बात। हाँ, वशीकरण हर चीज जरूरी नहीं होता कि भी अगर गलत चीज हो रही है हाँ जी। तो हम उसको रोक देते हैं। आपके पास ऐसा भी होता है जैसे आपके पास कोई वशीकरण कराना है तो आप उसको सही रास्ता भी दिखाते हैं कि तू गलत जगह जा रहा है या जा रही है। ये रास्ता वाली मैंने आपको बताई ना अभी, यही तो बताई है मैंने आपको। और इसके अनुसार ही मैं आपको बात बताऊं कि जैसे हमारे पास लोग आते हैं कि भाई ये करवाना है, वो करवाना है, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग आएंगे उनकी डिमांड अगर फुलफिल होगी तो ही हम काम करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ये काम आप समझ के चलो कि इस चीज को अगर नॉलेज में लेते आएंगे ना कि भाई ये काम अपन ये बच्ची करवानी आई है और इसका इसमें भला नहीं है, बुरा ही बुरा है, माता पिता की बदनामी है, तो उसको हम कह देते हैं बेटा तू गलत जगह जा रही है, गलत जगह जा रही है, चाहे वो बच्ची हो चाहे बच्चा हो, हम उसको इस तरह से बोल देते हैं। और फिर भी अगर बच्चे नहीं मानते हैं तो हम अपनी तरफ से छोड़ देते हैं। फिर वो जगह जगह मान लो कहीं भी काम करवाने जाते हैं, पैसों का लॉस खा के बैठ जाते हैं घर पे आराम से। अभी हाल ही में एक साधक आए थे हमारे पास, उन्होंने वो भी कह रहे थे कि मैं वशीकरण एक्सपर्ट हूँ और मैं तो करवा देता हूँ। कि मेरे पास एक लड़का आया था, उसने बोला कि इस लड़की के साथ मुझे सिर्फ संभोग करना है, इससे ज़्यादा कोई रिश्ता नहीं रखना। मैंने करवा दिया और ऐसे 100 केसेस करवा रखे हैं मैंने। आप करवा देते हो ऐसा? ऐसा काम नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि आज आप ये समझ के चलिए कि भाई वशीकरण एक विद्या है। अगर हम उसको गलत तरीके से किसी के साथ करेंगे तो वो विद्या आपके पास से चली जाएगी, चली जाती है। जो साधक आपके पास आए हैं, मैं उनको जानता नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जितनी हम गलत चीज़ों में उस चीज़ को आगे लेके आएंगे, वो आगे से आगे वो विद्या धीरे 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 आपके पास से चली जाएगी। क्योंकि उसे पाने के लिए हमने बहुत साल लगाते हैं, उसके लिए बहुत समय लगता है, कई सालों तक तपस्या करनी पड़ती है, जंगलों में रहना पड़ता है, इधर उधर मतलब घर बार से बिल्कुल नाता तोड़ना पड़ता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं 16-17 साल तक नीलांचल पर्वत पे रहा, माता कामाख्या के स्थान पे। तो उसी अनुसार जैसे मान लीजिए कि कोई हमारे पास इस प्रकार का कोई केस आता है तो हम सीधा बोलते हैं कि अपने घर चला जा भाई, कुछ नहीं रखा इन बातों में। कि भाई अगर कोई सच्चा प्यार करने वाला है और वो किसी वजह से नहीं मिल पा रहे हैं तो उसके अनुसार हम उन्हें मिलाने का काम कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई ज़बरदस्ती करने पे आ जाता है कि भाई मुझे सिर्फ इतना ही करना है, चाहे बच्ची हो चाहे बच्चा हो, कि मुझे इनकी लाइफ बर्बाद करनी है, तो वो काम हम नहीं करते। हम इसके ऊपर ही पूरा सोच लेते हैं कि भाई इसकी मानसिकता क्या है। अगर मानसिकता सही नहीं है तो वो आज मान लीजिए आपके पास आके कोई इसी हिसाब से बोल देगा कि मेरे को तो यही काम करना है सिर्फ, तो भाई तू और कहीं मुंह मार, यहाँ क्या लेने आया, किसी की ज़िंदगी क्यों ख़राब करनी है, इस हिसाब से क्यों कर रहा है तू किसी के साथ। अगर इस हिसाब की चीज़ें हमें पता लगती है तो मैं आपको सच कह रहा हूँ, मैं उसको अपनी तरफ से भी दंडित करता हूँ। जैसे मेरे को पता लग जाता है कि भाई ये इस मानसिकता से आया है कि इसका कोई प्यार नहीं है, ये सिर्फ भोग के लिए आया है, संभोग के लिए आया है, बस इसके अलावा ये कुछ नहीं चाहता, तो उसको ये समझ लो कि अपनी शक्तियों से उस रास्ते से हटाने की कोशिश करते हैं कि भाई ये इस रास्ते से हट जाए, ना किसी की ज़िंदगी बर्बाद ना करे। ये अगर किसी की ज़िंदगी बर्बाद होगी तो इसका कुछ नहीं जाना, लेकिन आगे जीवन में उस बच्ची के दिक्कत आती है, 100% आती है दिक्कत। उसके अनुसार जैसे मान लीजिए कि आज कोई भी चीज़ है, अगर किसी चीज़ का आधार से ही नहीं है ना, अगर आधार से ही नहीं है तो उसका फल हमें अच्छा नहीं मिलेगा। उसके लिए हम कुछ भी सोचते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये काम हमने कर दिया और वो काम सही तरीके से हमने नहीं किया है ना, तो उसका जो फल है वो सही तरीके से सही नहीं मिलेगा। और वो सही नहीं मिलेगा तो हमें पता लगेगा कि भाई ये काम किस प्रकार से हुआ और क्यों हुआ। हाँ जी सर। मेरे पास एक केस आया था, आपको बता रहा था मैं, तो उसके अनुसार उस केस में क्या था कि आज जो हमारे साथ हो रहा है उसको हमें बदलना है। क्या बदलना है भाई? आज मेरे साथ ये घटना होने वाली है, मेरे ऑफिस में आज ये केस होगा और मुझे मालूम है आज मुझे नौकरी से निकाल देंगे, मुझे निकालने वाले हैं, ये मान लीजिए आप नौकरी से कि मुझे आज
अल्टीमेटम आ चुका है कि निकाला जाएगा नौकरी से, या कोई भी काम के लिए कोई बिजनेस में कोई घाटा होने वाला है, तो उस तरह के केस हमारे पास आए थे। उस केस के लिए मैंने आपको बात बताऊं कि उस नौकरी वाले बंदे के लिए, गरीब बंदा था बेचारा, और उसके लिए मैंने उसके बॉस का दिमाग चेंज कर दिया था। अच्छा, उसके बॉस का दिमाग चेंज किया, हुआ भला। अगर आपकी मानसिकता सही होगी, अगर आपका दिल सही होगा किसी का भला करने के लिए, तो वो काम बहुत जल्दी होते हैं। आप किसी चीज का लालच करेंगे ना, तो वो काम बहुत देरी से होता है। लेकिन उसके बॉस का दिमाग चेंज किया, आज भी वो बच्चा अपने उसी काम में लगा हुआ है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है गुड़गांव के अंदर अपने, और वहीं काम कर रहा है, और उसको कोई दिक्कत नहीं है उसकी नौकरी में, और उसके बॉस की और उसकी आज बहुत ज़्यादा पटरी भी खाती है। बढ़िया काम चल रहा है उसका, बहुत अच्छा चल रहा है, कोई टेंशन नहीं है आज उसको। तो इस तरीके की चीज़ें हमारे पास आती रहती है। हम अगर सही मायने में अगर कोई काम करने जाएंगे ना, तब तो होगा भला। और अगर गलत मायना लेके चलेंगे कि भैया मैं इसको ये कर देते हैं, उसको वो कर देते हैं, जबरदस्ती की चीज़ों में नहीं पड़ना। मुझे कोई मतलब नहीं है, आप मेरे पास आओगे तो ही मैं काम करूंगा, मैं आपके पास चल के नहीं आऊँगा। मेरे पास आप आए, आपकी भावना मैंने देख ली, क्या भावना है, क्या मानसिकता लेके आप मेरे पास पहुँचे हो, वो पता करके फिर ही मैं काम हाथ में लेता हूँ। और जो काम हाथ में ले लिया वो रुकेगा नहीं, ये आपको आज ही कह देता हूँ, आपके स्टूडियो के माध्यम से कह रहा हूँ। जो काम हाथ में लिया वो रुकता नहीं है, और अगर हाथ में नहीं लिया तो कोई किसी का बाप कर नहीं सकता, ये और बता देता हूँ। अगर मैंने हाथ में नहीं लिया तो कोई कर नहीं सकता, सीधी बात, स्पष्ट बात। आपको आपके ऊपर कभी अटैक हुआ हो किसी ऐसी शक्ति का, नेगेटिव एनर्जी का? देखिए, इस प्रकार का काम कई बार होता है हमारे साथ, लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं पाती हैं ये चीज़ें, हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाती है, क्योंकि सर्वा हनुमान जी, बजरंगबली बाबा, जो हम आपको बताते हैं, बजरंगबली बाबा, भोलेनाथ, महाकाली, इनकी सिद्धियाँ सब साथ लेके चलता हूँ। और मातेश्वरी के नाम से और भोलेनाथ के नाम से ये समझ लो कि इन चीज़ों का काट करने के लिए तैयार रहता हूँ। बहुत सी चीज़ें हमारे ऊपर आती है, बर्बाद करने के लिए आती है, मारने तक के लिए आती है कि भाई ये जो तांत्रिक है ये लोगों का भला कर रहा है इस समय, तो ये हमारे काम में बीच में आ रहा है। जैसे मान लीजिए कि मैं किसी का काम कर रहा हूँ और सामने वाले ने ये सोच लिया कि ना रहेगा, बांस ना बजेगी बांसुरी, इस तांत्रिक को ही खत्म कर देते हैं, इसका ही क्रियाक्रम कर देते हैं, तो आगे काम कहाँ से होगा। आती है बहुत चीज़ें, लेकिन आपको मालूम है कि आज मैं बैठा हूँ ना, तो अपने ऊपर शक्ति का लिवाज पहन के बैठा हूँ। मातेश्वरी का आदेश है, भोलेनाथ का आदेश है, बजरंगबली बाबा का आदेश है, उसकी पूरी शक्ति साथ में रहती है, कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जो ये ऊपरी हवा चलती है ना, इस हवा में पता लग जाता है कि भाई कहाँ क्या हो रहा है, लेकिन हवा के साथ ही चलते हैं, उसके खिलाफ नहीं चलते। आज मान लीजिए कि मैं इस प्रकार का काम कर दूंगा कि ये 100 शक्तियाँ मेरे पास आ रही है, ये 100 शक्तियों को मैं ले लेता हूँ, तो उनमें कोई नेगेटिव भी आ जाती है। नेगेटिव शक्ति आएगी तो वो मेरे को भी अंदर से गड़बड़ कर देती है। तो उसके लिए जो 100 शक्तियाँ मेरे पास आ रही है, उन 100 शक्तियों के अंदर से मैं नेगेटिव शक्ति को अलग हटा देता हूँ और मैं पॉजिटिव ही शक्तियाँ लेता हूँ और उन्हीं से ही सारे काम करवाता हूँ। और जैसे बोलता हूँ वैसे ही करती है, उससे आगे बढ़ती नहीं है वो चीज़ें। आपको ये फैक्ट बता रहा हूँ, क्योंकि माता का इतना बड़ा आशीर्वाद है कि जो कह दिया वही होगा, उसके अलावा हिलेगी नहीं वो चीज़ें मेरी। अगर मैंने कोई चीज़ भेज दी और वो बिना काम करे बिना वापस आ जाए, हो नहीं सकता ऐसा। वो काम करके ही उसको बदस्तूर जारी करने के बाद ही वापस आएगी कि मैंने गुरुजी ये काम कर दिया, मैं वापस आ गई। तब क्लाइंट को जाके उसमें तसल्ली होती है। आज मान लो कि बहुत सी चीज़ें चल रही है, ये कर दो वो कर दो, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ये सब देखिए जो सिस्टम है उसके खिलाफ नहीं जाना चाहिए। हम वो काम कर सकते हैं जो हमारे वश में है, हमारे कोई वश में चीज़ नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आज मेरे को कोई कह देगा कि कोई भी चीज़ आप कर लो, मैं नहीं कर सकता वो चीज़। मैं अपने लेवल तक ही बात करता हूँ। इसके लिए मैंने आपको पहले बोला कि अगर मेरे से काम नहीं होने वाला है तो मैं मना कर देता हूँ अगले बंदे को। और कोई ऐसा सक्षम इंसान नहीं है या प्रेत नहीं है जो हर काम कर सकता है। आपको ये भी बता देता हूँ, हर काम करने वाला कोई सक्षम नहीं है इस धरती के ऊपर। सर्वे सर्वा वो है ऊपर वाला, वो हिलाता है सबकी घंटी।
वो जैसे जैसे हिलाता है वैसे वैसे हम हिलते हैं। आज ये अंगुली हिल रही है ना तो मेरा दिमाग चल रहा है तब हिल रही है अंगुली। ये दिमाग ही ऊपर वाला चलाता है सब कुछ। तो ये सब चीजें आज मान के चलो आप कि इनमें कोई सिस्टम जो चल रहा है वो पूरा का पूरा सही है, लेकिन हम कोई गलत काम करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो हमें उसमें वापस मुक्की खानी पड़ती है। मैं चाहता हूँ आप लोगों को थोड़ा सा स्पेसिफिक बताएं कि कौन कौन से लोग आपसे संपर्क करें, किस किस प्रॉब्लम से जूझ रहे लोग आपसे कांटेक्ट करें। देखिए, मेरे से संपर्क करने वाले मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले तो आजकल वशीकरण के केस आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोगों के पास आते हैं। तो बच्चे बच्चियां जो भटके हुए हैं वो ज़रूर संपर्क करें, ठीक है। एक जो सिस्टम एक और चल रहा है बिजनेस का, बिजनेस में घाटा वादा लॉस चलता रहता है, उसके अनुसार कंटिन्यूस प्रोसेस में अगर इस तरह की चीज़ें चल रही है तो वो मेरे से संपर्क करें। मॉडलिंग से संबंधित कोई बच्चियां हैं, कोई बच्चे हैं, वो मेरे से संपर्क कर सकते हैं। कि ये समझ लीजिए कि आज बहुत चीज़ें चल रही है। आज मान लो मैं इस पे बताने बैठूंगा तो ये समझ लो कम पड़ जाएंगी चीज़ें। लोगों की समस्या ही इस प्रकार की आती है कि भाई ये समस्या है मेरे, जो हमने कभी सुनी ही नहीं। इस प्रकार की भी समस्या लेके लोग बाग आ जाते हैं हमारे पास कि गुरुजी ये समस्या है, अरे यार इसका तो नाम ही नहीं सुना आज तक, तू कहाँ से ले आया ये समस्या। लेकिन उस समस्या को सुनते हैं तब पता लगता है यार ऐसी भी समस्या होती है, इस प्रकार की भी समस्या कोई हो जाती है। तो इस वजह से कोई बात नहीं, मेरे से संपर्क कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मातेश्वरी ने चाहा तो कल्याण जरूर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत आपसे अच्छा लगा बात करके। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। आई होप ये पॉडकास्ट आपको भी उतना ही पसंद आया हो जितना प्यार से हमने इसको बनाया है। इस पॉडकास्ट का बेस्ट पार्ट क्या था जरूर हमें कमेंट करके बताएं। इनकी सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में, जरूर जाके इनको फॉलो करें। ऐसे ऐसे पॉडकास्ट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिसने भी अब तक सब्सक्राइब नहीं करा उसको उसके बाद भेज सकते हैं कि हम कच्चे कलवे, ताकि सब्सक्राइब करें। जरूर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे। मिलता हूं आपसे किसी और पॉडकास्ट में। नमस्कार।